देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सायुजातं सगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तां च नमामि सुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे श्री कृष्ण कुमारी पाश्चात्य जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा। पिछली बार हमने चर्चा किया था, आज हम शिक्षाष्टकम नहीं पढ़ेंगे, लेट हो चुका है। तो पिछली बार हमने 68 तक देखा था, फिर हम 68 को थोड़ा देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आज ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। 72, 68 से 72 5 श्लोक है। आज वो चर्चा करेंगे और पूरा कर देंगे। और अगले अगले रविवार से हम लोगों का 3 पुस्तक है, उसमें से कोई एक शुरू करना है। नहीं, 71 तक, 68, हाँ 71 तक हुआ है। राइट, 71 एक ही है ना, 2 है। ठीक है, 2 ही बचे, लेकिन हम आज यही चर्चा करेंगे। तो 3 पुस्तक है, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद। ये 3 पुस्तकों में से कोई एक हम पढ़ेंगे। तो हम अगले रविवार को शुरू करेंगे उपदेशामृत। उपदेशामृत के पहले 4 या 6 श्लोक ही पढ़ेंगे, तो लगभग 11 श्लोक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, 4 या 6 श्लोक पढ़ेंगे। हमारी भक्ति के लिए उपदेशामृत के 4 श्लोक काफी है। फिर भी किसी को पढ़ना है तो पूरा पढ़े, मना नहीं है, लेकिन हम हमारे लेक्चर के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें एक श्लोक पे 2 या 3 लेक्चर होगा। एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा करेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु पूरा करेंगे। उसमें कई सारी भक्ति की मर्यादा बताई गई है, और भक्ति में क्या चीज अपराध है, क्या चीज अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, वो उसमें हमको समझना है। और ईशोपनिषद मत में भगवान के बारे में जो उपनिषद है, सर्वोत्तम उपनिषद, उस तो हम लोग की गीता अभी समाप्त हो जाएगा, मतलब सेकंड चैप्टर पूरा हो गया होने के बाद हम थर्ड चैप्टर चालू करेंगे, उसके पहले नहीं होगा। और जिनका भी अ, अभी तक जितना भी आप लोगों ने, किसी ने 1 लेक्चर, किसी ने 2 लेक्चर, किसी ने 10 लेक्चर सुना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर हमने अभी तक किए हैं वो सारे सुनिए। ठीक है, आपको कृष्ण भक्ति पारायण पर मिल जाएगा, उसको सुन लो, काउंसलिंग लिस्ट के अंदर मिलेगा। तो क्या है, आप लोग प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो थोड़ा और इंटेंस हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो समझने में आपको मुश्किल होगा अगर आप गीता नहीं समझेंगे, तो इसके लिए आपको गीता थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने चर्चा किया था। तो भगवान कहते हैं कामान्य सर्वान् मम शरति निश्चिताः निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग दी और जो ममता भी त्याग दी है, निर्ममो। ममता का मतलब लोग समझते हैं क्या, जो माँ की ममता होती है, सही बात है, इसको भी ममता कहते हैं। ममता मतलब अपनापन,
ममता का मतलब होता है अपनापन, किसी के अंदर अपनापन। जैसे माँ को बच्चों के लिए अपनापन रहता है, पति के लिए भले ना रहे, सास ससुर के लिए भले ना रहे, लेकिन बच्चों के लिए जरूर रहता है, अपना मेरा बच्चा है। तो उसके लिए ममता। लेकिन ये ममता जो है डेंजरस चीज है। माँ की ममता नहीं, माँ की ममता को वात्सल्य कहते हैं। वात्सल्य और ममता में फर्क होता है। माँ का जो बच्चे के लिए प्रेम है उसको वात्सल्य कहते हैं, वो वात्सल्य है। जैसे गाय का अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है, वो गाय के बच्चे को वत्स कहते हैं। इसीलिए जो माँ का जो बच्चे के लिए प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो वात्सल्य जो है वो अच्छी चीज है, बच्चे के लिए स्नेह होना, बच्चा आगे बढ़े जीवन में उसका ध्यान रखें। हमें गाय से सीखना चाहिए कि गाय अपने बच्चे को कैसे पालती है। अभी हम लोग कुछ 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 जगह देखते हैं कि जो गाय होती है वो क्या करती है। अगर आपने गाय को खुला छोड़ दिया, बछड़े को भी खुला छोड़ दिया, तो गाय का जो बछड़ा है वो गाय का दूध जाके पीता है ना। इसके लिए लोग क्या करते हैं, गाय को अलग रखते हैं, बच्चे को अलग रखते हैं, राइट। लेकिन वो गलत तरीका है। गाय को और बच्चे को दोनों को खुला रखने का, कभी उनको बांधने का नहीं, कभी नहीं बांधने का। जो बांधते हैं वो गलत करते हैं, वो हिंसा में आते हैं, नहीं बांधना चाहिए। तो जब गाय का जो बच्चा है, जब उसको भूख लगती है तब जाके वो दूध पीता है। और जब गाय को लगता है कि बच्चे का मन भर गया है, तो वो उसको अपने पैर से हटा देती है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ज्यादा दूध पिएगा तो बच्चा मर जाएगा, गाय का दूध खत्म हो जाएगा। ये सब भ्रम है, ऐसा नहीं होता। माँ को पता होता है मेरा बच्चा कैसा है, तो वो पैर से हटा देती है उसको। और गाय का बच्चा जब 2 महीने का हो जाता है उसके बाद गाय दूध पीने नहीं देती है, लात मार के भगा देती है। आप तलासरी में जाके देखो, तलासरी में गाय भी खुला है, बच्चा भी खुला है, लेकिन जो बच्चे का 2 महीने से ज्यादा का दूध पीने जाता नहीं, क्योंकि माँ खुद ही मार के भगाए। तो हमको भी ऐसा समझना चाहिए, माँ को इस तरह से रहना चाहिए। कितना प्यार देना है पता रहना चाहिए, और कितना फटका देना है पता रहना चाहिए, ताकि बच्चा कंट्रोल में रहे। आजकल के समय, कलयुग में खास करके, अब माँ बाप बच्चे को इतना प्यार देते थे कि बच्चा अपाहिज हो जाता है। 18-18, 20-20 साल, 24-24 साल, 25-25 साल बेटा घर में ही बैठा है, कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में फेल हो रहा है, फेल होता ही जा रहा है। माँ बोलती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप डिग्री ले लेना तो जॉब कर। नहीं, 1 साल 2 साल हो गया, निकाल दो, ठीक है, जाओ अपना जिंदगी बना। हमारा इधर घर में ये रखना नहीं चाहिए। और जैसा हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, पुरुषों के लिए चाहिए कि वो घर में ना रहें, और स्त्रियों को चाहिए कि वो बाहर ना रहे। ये फिजिक्स है, भगवान ने बनाया। तो 13-14 साल के बाद लड़कों को घर में नहीं रहना चाहिए। घर में खाना खाने और सोने के लिए बस हो गया। बाकी टाइम उसको खेलो, पढ़ाई करो, कुछ मेहनत करो, कुछ जॉब करो, बाहर निकालिए। फिर भारत ने नियम लगाया 18 साल का, तो एटलीस्ट ठीक है, 18 साल तक प्रेम करो, 18 साल के बाद जाओ जॉब करो, जॉब करो, कमा के लाओ। पढ़ाई कर रहा है तो पार्ट टाइम जॉब करो, और उसको रखने का नहीं घर रखेंगे, वो आपके लिए दुख बनेगा। और लड़कियां हैं उनको 13-14-15 साल हो गया, सिर्फ जिस काम के लिए घर के बाहर जाना उसी काम के लिए जाना, बाकी नहीं जाना, बाकी घर में। इससे प्योरिटी मेंटेन होती है। तो ये हमको गाय से सीखना चाहिए, गाय अपने बच्चा ऐसा करती है, तो कब क्या करना है ट्रेनिंग गाय देती है। उसको वात्सल्य बोलते हैं। वात्सल्य नहीं तो मोर के पंख से जिंदगी भर फैलाते रहो, है ना, और बच्चा बाद में 1 नंबर का नालायक निकल जाए, ऐसा नहीं करना। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे संस्कार दिए तो आपके पास भी रहेगा अच्छे से। संस्कार भी मायने रखते, आपने क्या संस्कार दिए, कैसे पढ़ाई करा। भगवान बोलते हैं लेकिन ममता त्याग देनी चाहिए। ममता मतलब मेरा, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, ये भाव त्याग देना चाहिए। और निरअहंकारो, और अहंकार मतलब पद, पोस्ट, पोजीशन। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉयर हूँ, जज हूँ, है ना, टीचर हूँ,
मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, यूरोपियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ये सब अहंकार है। मैं माँ हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, सब अहंकार है। क्योंकि ये सब पद है, ये सब पोजीशन है। इसको हम रिश्ता कहते हैं, वो भी पोजीशन है, रिश्ता नहीं है। आपको संसार में कुछ ऐसा हुआ तो आपको ये पद मिल गया, उसका मतलब नहीं है कि आप वो हो, आप वो नहीं हो, आप उस पद, आपको वो पद प्राप्त हुआ। तो अहंकार मतलब मैं क्या हूं। तो अहंकार में दो अहंकार होते हैं, एक होता है सच्चा अहंकार, एक होता है झूठा अहंकार। सच्चा अहंकार होता है मैं कृष्ण का दास हूं, हमारा पोजीशन है कृष्ण का दास, हमारा पद है कृष्ण का दास, ये सच्चा अहंकार। उससे भी बेटर है मैं कृष्ण के दास के दास के दास के दास का दास हूं। दैट इज बेस्ट पोजीशन, वो सबसे बेस्ट पोजीशन। और इसके अलावा जितना भी पोजीशन है सब झूठा अहंकार, सब झूठा अहंकार। मैं माँ हूँ, मैं पापा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, है ना, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, सब अहंकार है, झूठा अहंकार। और वो आपको संसार में फंसाने के लिए। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सच करना है, भक्ति मार्ग सच में आगे बढ़ना है, तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्ममो निरअहंकार। किसी भी वस्तु से ममता मत रखो कि ये मेरा है। अभी ये वस्तु है, इसको लो, उपयोग करो और रख दो। मेरा है तो मेरे पास ही रहेगा। कोई दूसरा मांगा, प्रभु जी थोड़ा करताल बजाने को, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा है। कोई थोड़ा गीता पढ़ने को, तो मैं नहीं दूंगा, मेरा गीता है। तुम अपना गीता क्यों मिला, राइट। तो ये ममता मेरा है, मैं दूसरों को नहीं दे, है ना। आजकल देखने मिलता है कि जो घर में बच्चे वगैरह होते हैं, तो मेरा बच्चा है, मेरे साथ रहेगा, मेरा घर का काम करेगा, या नहीं भी करेगा तो घर में निठल्ला बैठेगा, नो प्रॉब्लम। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसी भी पूरे एरिया में किसी को भी जरूरत है ना, वो किसी भी बच्चे को बोलते थे, बच्चा जाके काम करके आता था। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बच्चा काम करके आता था। कोई भी स्त्री, कोई भी छोटी लड़की या छोटा लड़का है, और घर में पूरे एरिया में किसी को जरूरत है, वो कोई बच्चा जो फ्री है उसको बोलते थे, वो काम कर देता। ऐसा प्रेम था पहले, हम लोग भी किए। तो वो बोलते थे, कर देते। कभी कभी तो जाके किसी के घर में घंटों बैठ के काम करते रहते। कुछ स्त्रियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, किसी के घर में जाके बैठ के रोटी बना रही है, काम करते रहिए। किसी घर में जाके सब्जी बना रही है, तो लड़के लोग किसी का सामान खरीद के लेके आए। तो ऐसा प्रेम व्यवहार था, इसमें ममता कम थी, आदान प्रदान ज्यादा था। और अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती की है, पूरी एरिया में कोई भी व्यक्ति उसको मारने के लिए अधिकार रखता था। किसी ने गलती किया, कोई भी चलते फिरते एक पार्टी, चल भाग घर पे। और लड़का है ना, घर पे जाके कंप्लेन नहीं करता था कि मेरे को उसने मारा। क्यों? क्योंकि माँ बाप डबल मार देते, अच्छे के लिए मारा। तो वो ममता नहीं था, वो आदान प्रदान था, प्रेम व्यवहार था। लेकिन अभी मेरा बच्चा है, गलत किया तो क्या हो गया, मेरा है ना। तो ये ममता। और कई सारे उदाहरण हैं कि हम हर चीज पे नाम लिख देते हैं, है ना। गीता लिया, उस पे गीता खरीदा, एक पेज पढ़ा नहीं, पहले नाम लिख दिया, रघुपति विष्णुदास, इस्कॉन जुहू, है ना, लिख देते हैं लोग। फिर बैग लिया, उसके ऊपर लिख दिया रघुपति विष्णुदास। पेन लिया, उसके ऊपर लिख दिया रघुपति विष्णुदास, है ना। तो हर जगह अपना नाम लिख रहे हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो ये ममता, संसार में जो बंधन है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अहम ममेति। यही दो चीजें, अहंकार और ममता। अहम मतलब अहंकार, और ममेति मतलब ममता, मैं और मेरा। ये मैं हूं और ये मेरा मेरा वस्तु है ना। ये मैं हूँ, ये हमारे फ्रेंड्स हैं और हम पार्टी कर रहे हैं,
राइट। तो ये जो ममता है और अहंकार है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इसको त्यागता है या जो व्यक्ति इसके बिना रहता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। असली में आपको शांति चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। अपनी ममता और अपना अहंकार ये छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी भक्तों में भी देखते हैं, हम प्रभु जी हैं और वो माता जी है, ठीक है, बॉडी का फिजिक्स दोनों का अलग अलग है, समझ में आता है, लेकिन एकदम अहंकार पकड़ के नहीं रखना है। कभी कभी प्रभु जी लोग के प्रसाद का लाइन ये है, माता जी के प्रसाद का लाइन ये है। कोई भक्त है बेचारा जल्दी में है, बोला मेरे को प्रसाद दे दो, माता जी का लाइन छोटा है, थोड़ा हरी बोल जाओ तो पकड़। तो प्रभु जी का लाइन बड़ा है, छोटा है, तो माता माता जी लोग इधर जाओ, उधर माता जी का गला इधर। तो हमें क्या है, हम चीजों को भाव के अनुसार समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव मतलब भावनाएं नहीं, उस समय का परिस्थिति क्या है वो देखते हैं। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम ममता और अहंकार में रहेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं निस्पृहा। हाँ, निस्पृहा एक और शब्द भगवान बोले हैं, बिना स्पृहा का होना। स्पृहा मतलब इच्छाएं, स्पृहा नहीं होना चाहिए। तो कोई बोलेगा प्रभु जी इच्छा नहीं होगी तो आदमी काम कैसे करेंगे। इच्छा होना ठीक है, अगर आपके मन में कोई इच्छा आ रहा है, कोई भावना आ रही है, वो ठीक है, लेकिन उसको पकड़ के रखना अच्छा नहीं है। जो स्पृहा है उसको पकड़ के रखना अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, निष्क्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। निष्क्रिय मतलब स्पृहा जो है, मतलब मेरे लिए खुद के लिए कुछ भी विचार नहीं करना। जो करना है कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्तों के लिए करना, अपने लिए नहीं करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है और निष्क्रियता है। निष्क्रिय होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो काम करना चाहते हो वो कृष्ण के लिए, वो निष्क्रिय है। चलेगा आपको? अच्छा, ऐसे चालू करते हैं। तो जो भी काम करना है उसको हमको भगवान के लिए करना चाहिए, खुद की आत्मतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपने कृष्ण को प्रसन्न किया है तो ऑटोमेटिक आप प्रसन्न हो जाओ। आप अपने आप को आईने में देख के उतना प्रसन्नता महसूस नहीं करोगे जितना प्रसन्नता आप जगन्नाथ जी को देखोगे तो प्रसन्न करोगे। राइट। राधा राजधारी को देखो तो खुद का चेहरा देखेंगे तो मालूम है कैसा है। राइट। अच्छा नहीं लगता देखना पड़ता, सो के उठते तो खुद का चेहरा देखते अच्छा नहीं है, थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा, है ना। कुछ नहीं तो थोड़ा टिकली काजल जो भी लगाते हैं, वही तो लड़के लोग वो क्रीम फेयर लगाते हैं, उसको मालूम है अच्छा नहीं है, इसके लिए तो लगा रहा है। हम लोग लगाते ही नहीं कुछ, एक बार नहा लिया हो गया, हमको कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगवान के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हम ज्यादा प्रसन्नता महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान प्रसन्न, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम अपने आप प्रसन्न होते हैं। आप खुद प्रसाद पाओगे तो उतना आपको आनंद नहीं आएगा, लेकिन आपने कुकिंग किया और ला के राधा राजगिरी को दिया और पुजारी ने आपका कुकिंग किया हुआ जो भोग है वो भगवान को ऑफर किया, वो आपको ज्यादा अच्छा फील करेगा। और आपके अंदर इमीडिएटली वैराग आ जाएगा कि प्रभु जी अब तो ये महाप्रसाद हो गया, सबको बांटो। हम घर में बनाते हैं तो खुद के लिए बना के खुद ही खा जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम भगवान को ऑफरिंग कर देते हैं तो फिर मन में ये भाव आता है ये तो प्रसाद है, इसको खिलाना चाहिए। तो भगवान की सेवा करना जो है वो एक्चुअली निष्पृहता है। अपनी इच्छा के लिए कार्य नहीं करना, कृष्ण के लिए करना, कृष्ण के भक्तों के लिए करना। ऐसे लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाएंगे लाखों रुपए खर्च करके, है ना, करते हैं, देखा है। छोटे से छोटा आदमी है तो भी 10 20 30 50 हजार तो खर्चा कर ही देते हैं। राइट। लेकिन उसकी जगह पे आप भगवान के जो भक्त लोग हैं उनको प्रसाद खिलाइए, उसका आनंद देखिए। आप भगवान के भक्त हो, किसी का बर्थडे है तो हम ऐसा ऐसा करेंगे
तो जी आज हमारे घर पे बर्थडे है, आज हम क्या करेंगे, सभी भक्तों के लिए समोसा स्पॉन्सर करेंगे, सभी भक्तों के लिए हम प्रसाद स्पॉन्सर करेंगे, राइट, या हम खुद कुकिंग करके लाएंगे सबके लिए। वो करके देखिए, वो जो आपका आनंद है ना, वो आपका मेमोरेबल बर्थडे हो जाएगा। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो, किसी से बनवा रहे हो, तो अच्छा है। बेस्ट है कि खुद बना के लाओ, एकदम फर्स्ट क्लास आइटम बनाओ और भक्तों को ला के बनाओ। उसमें क्या होगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे ना, उतना ज्यादा आपका आनंद बढ़ेगा। मैं तो वो केक लेके आएंगे, पता नहीं कौन सा क्रीम है, हैप्पी बर्थडे टू यू, कोई खाया, कोई मुंह पे लगाया, क्या उसमें, है ना, ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, थोड़ा लड्डू खा लेंगे, वेफर खा लेंगे, उसमें कुछ आनंद, लोगों को लगता है वेरी नाइस, तो कुछ नाइस नहीं, सब बेकार है। जिस दिन जन्मदिन होता है, सबसे पहले सुबह सो के उठ के बढ़िया से अच्छे से नहा धो के सीधा भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हमारा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, आपकी दया से, आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। आप आशीर्वाद दो, ये सार्थक हो, इसका कुछ वैल्यू हो। अभक्त भी है, भक्त नहीं भी है, तो भी उसको कम से कम इतना तो बोलना चाहिए कि भगवान जिस चीज के लिए जन्म दिया है, कम से कम वो सार्थक हो, कम से कम मेरे लाइफ में अच्छी सक्सेस प्राप्त हो, है ना। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर जाके माँ को, पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरु है तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद भक्तों को प्रसाद खिलाना चाहिए। और भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए उसी दिन का सेवा होना चाहिए कि हम खुद कुकिंग करें, भक्तों को खिलाने। ये जो भाव नहीं है, इतना शुद्ध है ना, एकदम पूरा 24 घंटा आपके हृदय में ना आनंद भरा रहे, गदगद रहोगे, है ना। नहीं तो मार्केट से मोमबत्ती लेके आया, अगरबत्ती लेके आया, केक लेके आया, चॉकलेट लेके आया, ये लाया, वो लाया, वो लाया, जमा किया, फिर एक गुब्बारा पड़ा, फाट, हैप्पी बर्थडे टू यू। 10 मिनट के अंदर जितना सुंदर हॉल रहता है, 10 मिनट के बाद तो पूरा उतना ही कचड़ा हो जाता है, राइट। तो वो स्पृहा मतलब जो हम अपना भौतिक तरीके से जन्मदिन मनाते हैं, स्पृहा मतलब भगवान को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, भक्तों के लिए कुकिंग करना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, ये निष्क्रिया। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसमें ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं आपके। हमारे जीवन में बहुत सारे स्पेशल डेज आते हैं, हर स्पेशल दिन के दिन हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो उसका प्रयास है। अभी जगन्नाथ जी आएंगे, लाइए घर से कुछ कुकिंग करके लाइए, दिए जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी पाएंगे तो कर सकते हैं। अभी आप देखो, पूरे दुनिया के मंदिर में कहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ इस्कॉन ऐसा मंदिर है, आप घर से कुकिंग करके लाओगे तो वो भोग लगाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो इतना उदार हृदय है इस्कॉन के भक्तों का। तो निस्पृहा भगवान के लिए हमें पूरा समर्पण भाव होना चाहिए, जो इच्छा है सब सेवा भगवान के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण को क्या पसंद है वो खाए, मुझे क्या पसंद है वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे जनरली जब मैं कुकिंग करता हूँ, तो मैं कुकिंग करते समय मैं कभी सोचता हूँ कि आज कौन से भगवान के लिए बनाऊं, जगन्नाथ जी के लिए बनाना है, राधा राधेरी के लिए बनाना है, गोपी कृष्ण के लिए बनाना है, क्या बोलते हैं, विठल रुक्मिणी के लिए बनाना है, तो एक ही है। पर सोचता हूँ आज किनको खिलाना है, ना, राधा रमण देवी के लिए बनाना है, राधा श्याम सुंदर के लिए बनाना है। क्यों? क्योंकि इन सबका एक एक डिश है ना। जगन्नाथ जी को ये पसंद है, अ, विठल रुक्मिणी को ये पसंद है, इनको ये पसंद है, उनको वो पसंद है, राधा राधेरी को पसंद है, तो वो पर्टिकुलर आइटम बना, मतलब सारा आइटम बनाने का, उसको वो एक एक्स्ट्रा आइटम बनाना है और भगवान को भोग लगाना, राइट। तो चिंतन सदैव रहना चाहिए, जब आप कुकिंग कर रहे हो सदैव चिंतन। और कुकिंग करने का मतलब है, आप पहले तो जाओगे मार्केट, तो मार्केट में भी जब जाओगे तो यही चीज देखो कि भगवान को क्या पसंद, व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई कैन गिव टू कृष्णा। चाहे आप ग्रोसरी खरीदो, चाहे आप सब्जी खरीदो, चाहे आप मसाला खरीदो, मसाला तो कभी मार्केट से खरीदना नहीं चाहिए, अक्खा मसाला तो कूट कूट के बनाओ या पीस के बनाओ, बेस्ट बेस्ट।
और रगड़ के बनाओगे तो पड़ोसी वाला आके आपको बोलेगा खुशबू अच्छी है। तो जो भी है, तो हमको वो क्या है, अब आप मसाला खरीद रहे हो, ये सोच के खरीद रहे हो कि भगवान के लिए कुकिंग करना है तो मसाला लेना है। सब्जी ले रहे हो, अनाज ले रहे हो तो ये सोच के कर रहे हो। दूध ले रहे हो, पनीर ले रहे हो तो ये सोच, तो क्या होगा, 24 घंटा कृष्ण का 24 घंटा माला नहीं कर सकते, ये तो कर सकते। फिर कुकिंग टाइम पे अच्छे से हर चीज को क्लीन करना है, क्लीन देखना है, एकदम फर्स्ट क्लास जो अच्छा क्लीनिंग करके कुकिंग करो। और फिर आप भगवान के लिए कुकिंग भोग बनाओ, फिर बढ़िया तुलसी पत्ता डाल के और आचमन करके भगवान को भोग लगाओ, और फिर लगा के वहां वो क्या होगा, 24 घंटा कृष्ण क्षेत्र हो। कपड़ा पहन रहे हैं तो कपड़ा पहनते समय ध्यान रखना चाहिए, जो कृष्ण को पसंद है वो पहने, है ना, कुछ भी अटांग शटांग पहन के घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, आजकल के लोग करते हैं, अच्छी बात नहीं। तो जितना हो सके हमको ये ध्यान रखना चाहिए क्या कृष्ण को अच्छा, कृष्ण को कैसे क्या अच्छा लगता है, कैसे पता चलेगा, कृष्ण के भक्त बताएं, साधुओं से पूछना चाहिए, भक्तों से पूछना चाहिए। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी उन लोगों को ये नहीं बोले ठीक है आप जो भी कपड़ा पहनते हो चलेगा, और हरे कृष्ण जब शुरुआत में बोला प्रभुपाद जी, लेकिन बाद में प्रभुपाद जी ने सारी माताओं को साड़ी दी, कोई सूट नहीं, सारी माताओं को साड़ी, और सारे प्रभु जी को धोती कुर्ता, और कुछ नहीं। बच्चे लोग भी धोती कुर्ता ही पहनते थे, कुछ नहीं पहनते थे। और अब सोचो विदेशी लोग इतने समर्पित थे, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना पापा जी विदेश में प्रचार क्यों किए, अ, विदेशी लोग इतना आगे क्यों बढ़े, क्योंकि वो समर्पित थे। वो एक ही चीज समझते थे, जो प्रभुपाद जी ने बोल दिया वही सत्य है। प्रभुपाद जी ने बोला ये करना है, तो वही करते थे, दूसरा कुछ नहीं करते थे। अब सोचो दो जो लोग वैरायटी ऑफ अलग अलग प्रकार के पशुओं को मार के खाते हैं, उनको बोला आप दाल रोटी खाओ, और वो पूरा जीवन दाल रोटी सब्जी यही खा रहे हैं, सारे जीवों को मारना पड़ा। जिनका अलग अलग ब्रांड का क्या बोलते हैं दारू रहता था, उनको बोले तुम पानी पियो, जूस पियो बस, छाछ पियो, लस्सी पियो, ठीक है, उसमें खुश हो गए वो। इतना समर्पण, है ना। जो लोग कपड़े पहनते ही नहीं थे उनको पूरा ढक दिया ऊपर से नीचे तक, हाँ, और उन्होंने स्वीकार किया। जो लोग सड़क पर इधर उधर आवारा घूमते हैं तो उनको पता है इधर उधर घूमने का नहीं, मंदिर में रहना चाहिए, और उन्होंने स्वीकार किया। तब तो भगवान कृपा करेंगे ना, समर्पण अगर हम करेंगे तब तो भगवान कृपा करेंगे, हम करेंगे नहीं तो कैसे। कपड़ा पहनना है जैसा भगवान को पसंद है, तो हर चीज में ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रोचित कार्य हो, जैसा भक्तों ने बताया वैसा कार्य हो, तो ऐसा करोगे तो 24 घंटा स्मरण। आप तिलक लगा रहे हो, तिलक लगाते समय आप क्या ध्यान रखोगे, अच्छे से तिलक लगाएंगे हम राधा रात्रि के सामने जा रहे हैं। केवल तिलक लगाने से आपका चिंतन जो है वो हाई लेवल का हो जाए। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी देर हो रहा है तो जल्दी जल्दी तिलक लगा के चले जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं, अच्छे से रहे, बड़ा सुंदर तिलक दिखना चाहिए, मस्त है ना, क्योंकि भगवान के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट तक उसको सेट ही करते रहे, वो मत करो, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओ, है ना। मुझे तो बस 1 मिनट लगता है पूरे बॉडी पे लगाने के लिए। तो हमको प्रयास करना चाहिए, अच्छे से तिलक लगाना चाहिए, अच्छे से हर चीज जो भी कार्य हम कर रहे हैं अच्छे से करना चाहिए। तो वो निष्प्रिय, निष्प्रिय वो है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाह रहा था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है। तो
भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल अर्जुन का दे रहे हैं कि अर्जुन जो लड़ाई कर रहा था, तो अर्जुन ने शुरुआत में मना कर दिया, और मना करने पे अर्जुन ने पर्सनल रीजन दिए, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे को पाप लग जाएगा, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे भाई लोग मर जाएंगे, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम, मेरे जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनका हत्या हो जाएगा, ये पर्सनल, सब पर्सनल है। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को क्या बोला कि ये पर्सनल बात नहीं है, ये धर्म का बात है, मैं धर्म का पिता हूँ, तुमको लड़ना पड़ेगा, तो वही अर्जुन पूरी ताकत से लड़ाई की, पूरी ताकत है, पूरे जोर से लड़ाई की। तो भगवान के लिए पूरी शक्ति ले लगा के हमको सेवा करनी चाहिए, अच्छे से पूरा शक्ति लगा, पूरा समर्पण भाव से, लेकिन भगवान के लिए करना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए जब कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, भगवान के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। अरे हाँ, थोड़ा हो रहा होगा, थोड़ा, क्योंकि एसी चालू हो गया, थोड़ा इशू। तो हम लोगों को जितना बताया जाता है वो हम इस हिसाब से बताते हैं कि ठीक है, आपको भी ऑकवर्ड ना लगे, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारी तरफ से 100% समर्पण हो, वो हमको प्रयास करना चाहिए। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य है, न उनसे बढ़ के है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व। असम ऊर्ध्व मतलब न कोई कृष्ण के समान है, न कोई कृष्ण से बड़ा है। तो संसार में जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव न तो कृष्ण के समान है, न कृष्ण से बड़े हैं। मतलब हम सब क्या हैं, कृष्ण से छोटे हैं, कृष्ण के दास हैं। तो कृष्ण से छोटे हैं और कृष्ण के दास है, मतलब ये संसार का कोई भी वस्तु मेरा नहीं, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का। तो जब सब कुछ कृष्ण का है, तो कृष्ण का है, इस भाव से सेवा करना। कभी कोई माता पिता बोलते हैं तुम तो मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है वो, हमको सेवा करने के लिए दिया गया है। कभी कोई बोलते हैं हमारे माँ बाप है, हमारे माँ बाप नहीं है, भगवान ने हमारा पालन करने के लिए उनको भेजा है जी। वरना जैसे स्त्री, कुछ स्त्रियां हैं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, कुछ पुरुष है संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, है ना। भगवान ने हमें शक्ति दिया, संतान उत्पत्ति करने का कृपा किया। वो क्यों किया? ताकि हम किसी का जिम्मेदारी उठा सके, उसको भक्त बना सके, भगवान का सेवक बना सके, इसके लिए भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी। लेकिन हम लोग अभी बाहर के समाज में टैग लाइन घूमता है कि माँ बाप तो भगवान से भी बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के पास माँ बाप होते हैं। ये गलत धारणा है, ये अहंकार है। ये अहंकार है कि भगवान का पूजा मत करो, मेरा पूजा करो। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी कोई व्यक्ति माया में गिरता है, तो सबसे बड़ा जो उसका पतन है माया में गिरने का, वो ये होता है कि मैं भगवान से बड़ा हूँ। और आजकल संसार में लोग यही बोलते हैं, गुरु भगवान से बड़ा होता है, माँ बाप भगवान से बड़ा होता है, ये सब बोलते हैं। सबका पतन हो चुका। माता पिता, गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। न वो भगवान है, न वो भगवान से बड़े हैं। वो भगवान के सेवक प्रतिनिधि हैं। और भगवान के सेवक प्रतिनिधि होने के कारण उनका जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को भगवान का दास, भगवान का भक्त बनाए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो माता पिता होने का जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है, और वो उसको दोष लगता है। अगर कोई पति है तो वो ये नहीं सोचे कि पत्नी, मैं, मेरी जो पत्नी मेरी दासी है, नहीं, वो कृष्ण दासी है, और तुम्हारा सेवा है कि उसको कृष्ण का सेवक बनाए।
और पत्नी को नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए मेरा पति है, वो क्या है, कृष्णदास है, वो कृष्णदास है, वो तुम्हारा पति नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए। मैंने आपको मना की, ये क्लास सेपरेट क्लास। तो ये कृष्णदास और कृष्णदासी है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि हमारी पत्नी जो है वो हमारी दासी नहीं है, वो कृष्णदासी। और हमारा जो पति है वो हमारा दास नहीं है, वो कृष्णदास है। तो हम एक दूसरे को सहयोग करने, जो विवाह होता है ना, विवाह एक दूसरे को सहयोग करने के लिए होता है, कि हम एक दूसरे को हेल्प करें कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। उसके लिए विवाह का एक्चुअल पर्पज यही है। इसीलिए जब विवाह होता है तो लड़का और लड़की दोनों का पूजा होता है। तो जो लड़का होता है उसको नारायण माना जाता है, लड़की को लक्ष्मी माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मानकर पूजा किया जाता है। तो लक्ष्मी नारायण के रूप की पूजा होती है, लड़का लड़की की पूजा नहीं होती। उसको लगता है देखो हम तो दूल्हा है भाई, लाओ पूजा करो हमारी। और लड़कियां हैं बढ़िया, उनका चरण जो है वो कुमकुम वगैरह में डाल के, हल्दी में डाल के पूरे घर में घुमाते हैं उनको। तो लड़की लोग कहते हैं, मेरे चरण चिन्ह पर, तुम्हारे नहीं पड़ रहे हैं। वो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा है। ये बोलता है, लड़की तो लक्ष्मी होती है, ये आजकल तो दुर्गा निकल रही है। लेकिन वो लक्ष्मी है नहीं, लक्ष्मी की रिप्रेजेंटेटिव। लड़का नारायण है नहीं, नारायण का रिप्रेजेंटेटिव हाँ वो होता है। इसीलिए पहले के समय ऐसा होता था कि जब भी कोई विवाह होता था तो विवाह में अ, रामायण, महाभारत, रुक्मिणी स्वयंवर, ये सब से, ये सब की लीलाओं को लोग लोकल भाषा में गाते थे। जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, तो सीताराम ने जब एक दूसरे को वरमाला पहनाया था तो वो लीला को याद किया जाता था। मतलब पूरा शादी जो है वो कृष्ण कॉन्शियस शादी होता है। और इसके लिए शादी में जो भोज खिलाया जाता है वो प्रसाद होना चाहिए। आजकल तो ना जाने किसका किसका मांस तक खिला देते हैं। वो सिर्फ प्रसाद होना चाहिए। देखिए जो भी लोग आए हैं लक्ष्मी नारायण के विवाह में आए हैं और वो प्रसाद खा के जाए। ये सब पर्पज है शादी का, असली पर्पज। आजकल होता है। जितने भी लोग आते हैं भगवान के लीलाओं का आनंद लेकर, उनको सुनकर पूरा कृष्ण चेतना होकर जाना चाहिए। लेकिन लोग कृष्ण चेतना होने की जगह अभी तो शादी में कोई घोड़ा बन रहा है, कोई घोड़ी बन रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, और एकदम अश्लील गाने बजाए जाते हैं, अश्लील नाच होता है। और आजकल तो सेटअप हो गया है कि विवाह होगा तो विवाह में जो लोग रात में जागते हैं ना, अभी पंडित के साथ तो कोई बैठेगा नहीं। पंडित का तो ना मंत्र समझ में आएगा ना कुछ समझ में आएगा। तो लोग क्या करते हैं, सेपरेट अरेंजमेंट करते हैं। वहां पे एक गाने बजाने वाला लड़का लड़की लोग को बुलाते हैं, वो लोग रात भर बिना कपड़ों के नाचते हैं, दारू पीते हैं, मूर्खता करते हैं, और फिर उसको लोग बोलते हैं शादी है ना। वो उसको विवाह नहीं बोलते, वो पूरा आसुरी समारोह है। पूरा आसुरी है, उसमें दारू पीते हैं लोग, मांस खाते हैं, चप्पल पहन के यज्ञ कुंड में घूमते हैं। पूरा आसुरी है। इसीलिए किसी का शादी टिक नहीं रहा और नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। जिसने भी इस तरह शादी किया है, जो कर रहा है, उसका शादी कभी नहीं टिकेगा। और अगर मान लो हमारा शादी इस तरह से हो गया है, तो कृपया करके पूरे जोर से, पूरी मेहनत से केवल कृष्ण भक्ति करो, नहीं तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सारे कार्य देवता के विरुद्ध किए। हमने सारे कार्य देवताओं के विरुद्ध किए। पंडित को बुलाया तो तंबाकू खाने वाले, बताओ, तंबाकू खा के वो वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सब जो है ना, ये सब इसके लिए पहले के समय जितने भी व्यवस्था की जाती थी, ये सारी व्यवस्था की जाती थी लोग कृष्ण चेतन। लेकिन अब लोग नहीं करते। अब लोग मॉडर्न बनने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में, और आजकल तो दुल्हन लोग दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। मैंने देखा कोई तो भी दुल्हन को अरेस्ट कर लिया था, वो गई वो स्टेज पे जाके बंदूक चला रही। पागल। आतंकवादी से शादी किया गया। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब है ना, मॉडर्नाइजेशन या अपने आप को यूनिक बनने के चक्कर में ना लोग असुर बन रहे हैं।
असुर बन। बहुत हमें सावधान रहना चाहिए। निस्पृहा, निस्पृहा मतलब कि कोई भी कार्य करो, चाहे शादी का विवाह करो, चाहे बर्थडे करो, चाहे कोई हमारे घर में समारंभ हो, कोई पूजा हो, कुछ भी हो, हर चीज में ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहीं पे हरिनाम कीर्तन हो रहा है या नहीं, कृष्ण कथा हो रही है या नहीं, लोगों को प्रसाद दे रहे हैं, ये होना ही चाहिए। कोई भी आपका समारंभ हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, चाहे घर में मेहमान आए हो, कीर्तन हो, लेक्चर हो, प्रसाद, ये होना ही चाहिए। फिर देखिए कैसे हमारी चेतना बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद भगवान आखिरी श्लोक कहते हैं शांति के बाद, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। भगवान कहते हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति। जो इस तरह से शांति को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसको नयनाम प्राप्त विमुह्यति, वो मोह को कभी गिरता नहीं है, कभी मोहित नहीं होता है। जो इस तरह से फिक्स हो जाता है ना कृष्ण चेतना में, 24 घंटा कृष्ण के स्मरण में, वो व्यक्ति संसार में कभी मोह में नहीं गिरता, कभी नहीं। उसको कोई भी वस्तु दिखाओगे ना, उसमें कृष्ण ही देखेगा। कुछ चीज लाके दे दो, वो कृष्ण ही देखेगा। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि ये चीज कृष्ण के लायक है या नहीं है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा, बात ही नहीं करेगा उसके बाद। जैसे आप किसी के घर में गए, आप किसी के घर में आप गए हो, अ, मेहमान बन के गए हो, अतिथि बन के गए हो, और आप गए वहां पे टीवी चालू है, तो आप स्ट्रांगली बोल दोगे टीवी बंद कर दो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, राइट? या उनको बोलोगे कीर्तन लगाओ, इस्कॉन का लगाओ, प्रेम से जो कुछ भी है। या ऐसा बोलना है कि टीवी बंद करो, थोड़ा बात करना। लेकिन आप पूरा ध्यान रखोगे वो चेतना मेरे अंदर है। कोई हमारे घर में आया तो सॉफ्ट कीर्तन चालू कर, हम भी सुने, वो भी सुने। तो पूरा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वस्तु है ना, वो हमारे काम का है या नहीं है, वो देखना चाहिए। कभी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बोला, जैसे एक बार मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो उस कॉलेज में एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन था, जो कॉलेज का जो कोऑर्डिनेटर था, वो उसने बोला कि सबको आज मेरी तरफ से लंच रहेगा। तो सब लोग को जाके पूछा, तो ज्यादातर मुस्लिम लोग थे, तो सबने अपना अपना आइटम बताया, जो भी है। मेरे पास आए तो मैं सीधा बोला मैं नहीं खाऊं, तुम कुछ भी लाओ मैं नहीं खाऊं, सीधा मैंने बोला। "तो क्यों नहीं खाएगा? देखो तो खिला के नहीं, नहीं खाऊंगा, कैसे खिलाऊं, खाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कुछ भी बोलूंगा वो कुछ भी अटांग पटांग लेके आएगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसने बोला अच्छा ठीक है, तू जो खाएगा वो लेके आऊंगा। बोला मैं जो खाऊंगा तुम ला नहीं सकते। तो क्या खाएगा? प्रसाद, कृष्ण प्रसाद खाऊंगा, ला सकते हो? जब देखिए, तो मैं इसको चैलेंज कर दिया, तू नहीं ला सकता। थोड़ा अहंकार था उसको, तो मैं लेके आऊंगा। 2.5 घंटा घुमा वो मार्केट में, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा घूमने के बाद फाइनली उसको एक रेस्टोरेंट मिला, व्यंजन नाम का, जहाँ पे जगन्नाथ जी को भोग लगा के सबको प्रसाद दिया जाता। और उसने केवल मेरे लिए नहीं लाया, फिर सबका ऑर्डर कैंसल, सबके लिए केवल प्रसाद ही आया भगवान जगन्नाथ जी। अब बताओ मेरा मेरा क्या वैल्यू है उसमें? लगभग 50-60 टीचर लोग पढ़ा रहे थे, मैं उसमें से एक टीचर, मेरा क्या रोल? मैं तो केसरी पिता बोला मैं नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो प्रसाद खाऊंगा। एक व्यक्ति ने जिद किया, उसकी वजह से 50 लोग को प्रसाद खाने मिला जगन्नाथ जी, राइट? अभी हम सोचेंगे अरे ऐसे कैसे, ऑकवर्ड लगेगा ना। ठीक है चलो, समय की मर्यादा के लिए हम खा लेते हैं, है ना? ठीक है, जैन एक काम करो, जैन फूड लेके आओ, हम खा लेते हैं। नहीं, क्यों? वो जैन बनाने वाला पता नहीं वो हमारे लिए जैन बनाता है, खुद मांस खाता होगा तो, खुद दारू पीता होगा तो उसके हाथ का बना हुआ खाओगे आप? कई बार मैंने देखा, अभी इस्कॉन में बहुत प्रचलन चल रहा है, जो ग्राहक डिवोटीज बोलते हैं, "प्रभु जी हम जैन फूड खा लेते हैं, हम मार्केट से खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेंगे, बिस्किट खा लेंगे।" क्यों? क्यों खाओगे?
आपके हाथ में कला होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारा ऐसा खाना बन सकता है, फ्राइड फ्रूट या ड्राई फ्रूट, ड्राई फूड, ऐसा बहुत सारा सूखा खाना बन सकता है जिसको आप 15-15 महीनों स्टोर कर सकते हो। बनाओ ना उसको, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन बनाओ, ज्यादा बना के रखो, 5 किलो 10 किलो। जब भी भूख लगा निकल के खाओ। क्यों बाहर से बिस्किट खरीदना, क्यों बाहर से चिवड़ा खरीदना, क्यों खरीदना बताओ। तो हमारा अकर्मठता है, हमारा काम चोरी है। और ये आप लोगों को बुरा लग रहा हो, ये हमारा काम चोरी है, हमको खुद करना चाहिए कुकिंग। बाहर बिस्किट खरीदते हो, उससे अच्छा कुकीज बनाओ, मटरी बनाओ, बना के स्टोर करके रखो, खाओ 15-15 दिन, एक एक महीना। अलग अलग वैरायटी का बनाओ, अलग अलग टेस्ट का बनाओ। तो हमको अपने लिए खुद सोच कर रखना चाहिए, कुछ भी बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं। सादा सब्जी लो, सादा अनाज लो, सादा मसाला लो, घर में कुकिंग करो, फर्स्ट क्लास। कोई व्यक्ति है तुम्हारे घर में, ये यस ये लो खाओ। इतने सारे जूसेस मिलते हैं मार्केट में, जूस रख लो, एक बॉटल जूस ले लेंगे, एक महीना तक पीते रहेंगे, दो दो ढक्कन डाल, है ना। महाराष्ट्र में तो फेमस है कोकम, कोकम शरबत लोग पीते हैं, मेरे पास भी रखा है। मेरे पास हमेशा रहेगा कोकम शरबत, सत्तू, ये सब हमेशा रहता है। कुछ नहीं तो मूंग रहेगा, कच्चा मूंग, उसको रात को भिगाने का, सुबह खाने का, नमक डाल के हो गया। क्या जरूरत है बाहर जाने की। नो नीड टू गो आउट, कुक योर ओन फूड। सब खुद का खुद करो, ये सब होना चाहिए। यही सब है, हमको 24 घंटा कृष्ण भक्त बनाएगा, हमेशा यही स्मरण होगा। उसमें क्या होगा फिर पता है, बाहर टाइम निकाल के बाहर जाके सामान खरीदने के लिए आप क्या करो की जगह पे क्या करोगे, टाइम निकाल के घर में कुकिंग करो। हम लोग प्रचार करने जाते हैं तो बाहर से हम मिठाई खरीद सकते हैं। हम लोग जब लेक्चर वगैरह देने जाते हैं, छोटा छोटा लेक्चर देने जाते हैं, एमएमसी बोलते हैं उसको, आधे घंटे का लेक्चर देते हैं, उसमें थोड़ा प्रसाद कुकीज या कुछ दे के आते हैं। कभी मंदिर से लेके जाते हैं, मंदिर से लेके गए, खत्म हो गया, सेंटर वेंटर में रह रहे हैं, कभी कहीं मान लो जयपुर वगैरह गए, सेंटर में रह रहे हैं, तो अब क्या करें, खत्म हो गया ना, तो बाहर से नहीं खरीदते। वो नारियल का पाउडर ले आके, बेसन का लेके, आटे का किसी चीज का लड्डू या कुकीज जैसे कुछ बना के वो ले जाके बस देते हैं बच्चों को। अपने हाथ से कुकिंग करते हैं। वो शक्कर का जो क्यूब होता है वो बना के लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी का खाजा बना के लेके जाते हैं, खुद कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के ले जाके देते हैं। दैट इज बेस्ट। हम लोग बाहर से नहीं खरीदते हैं, मंदिर से प्रसाद लिया, खत्म हो गया तो क्या करें, ठीक है जलेबी खिला दो। नहीं, ये कुक अवर सेल्फ। कुछ नहीं है तो फिर हम हलवा बना के लेके जाते हैं, सूजी का हलवा। फिर उसमें हम फ्लेवर डाल देते हैं, कभी वनीला फ्लेवर, कभी पाइनएप्पल फ्लेवर, कभी मैंगो फ्लेवर। खाओ, लोग खुश होते हैं, वाह। है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद 24 घंटा कृष्ण चेतना में रहने के लिए सारा सेवा, जितने भी गोस्वामी लोग हैं बाहर से कुछ मार्केट से खरीदते नहीं, सब कुछ कर। पहले भी तो बड़े बड़े मार्केट लगते थे, गांव में नहीं लगते मार्केट, बड़े बड़े मेला लगता है बड़ा बड़ा। आप एक कोई लीला बता दो कि कोई भगवान का भक्त है जो बाहर से मार्केट से खरीद के भगवान को भोग लगाया, है ना। सब खुद कुकिंग करते, खुद मेहनत करते, खुद टाइम निकालते, जितना होता था खुद करते थे। सनातन गोस्वामी भगवान को सिर्फ रोटी, आटे को गोला करके आग में डाल देते थे, और पक गया तो निकाल के वैसे ही खिला देते थे। भगवान परेशान हो गए, नमक तो डाल। सनातन गोस्वामी बोले टाइम नहीं है मेरे पास नमक डालने का, ग्रंथ लिखना है, तुमको नमक चाहिए, खुद अरेंज करो। हाँ, भगवान बोले यार ऐसे कैसा, तू ऐसा कैसा भक्त है, नमक तो डाल के देना चाहिए। सनातन गोस्वामी बोले तुम बहुत ड्रामेबाज आदमी, आज नमक मांगे हो, कल माखन माखन मांगोगे, फिर मिश्री मांगोगे, फिर 56 भोग मांगोगे, भागो इधर से, नहीं तो जाओ इधर से, जिधर से आए उधर जाओ, मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा। भगवान खुद नमक अरेंज खुद के लिए, राइट। जबकि सनातन गोस्वामी को ब्रज का बाबा कहा जाता है। अगर सनातन गोस्वामी ने एक बार किसी गांव में जाके बोल दिया ना हमारे गोपाल जी को भोग लगाना है, मदन मोहन को भोग लगाना है, आप लोग कभी कुछ ला के दे दिया करो, लाइन लग जाती है। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ लोग जमा होते हैं, 1 करोड़।
वृंदावन में, गोवर्धन में 1 करोड़ लोग आते हैं सनातन गोस्वामी का बर्थडे मनाने, गुरु पूर्णिमा के दिन। इतना फैन फॉलोइंग उनका आज भी 500 साल बाद। सोचो उस समय कितना हो। बोलते तो आ जाता ना, नहीं। तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, खुद भगवान के लिए करो, खुद का भाव रखो, मेरे प्रभु। विग्रह है तो विग्रह रखो, फोटो है तो फोटो रखो, भगवान से आपकी हर जगह से स्वीकार करें। कुछ नहीं तो ये छोटा मंत्र काट रखो, ये भी चलेगा। अपनी करो, खुद भगवान का सेवा। इस तरह से जब आप स्थित हो जाओगे ना 24 घंटा कृष्ण का स्मरण, भगवान बोले फिर मोहित नहीं हो। हम्म? स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण गच्छति। और इस तरह से जब आप फिक्स हो जाओगे तो अंत समय में आप अपने आप ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, भगवत चेतना को प्राप्त हो जाओगे, सीधा भगवत धाम हो जाओगे। अंत नारायण स्थिति। ब्रह्म और पदार्थ, भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न रहना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समुदि कहता ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस अद्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो भगवत गीता जो है एक्चुअली यहाँ पे समाप्त हो जाती है, इसके आगे भगवत गीता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम नहीं समझ सकते हैं इसीलिए अर्जुन ने भगवान को और प्रश्न पूछे, और खोल खोल के प्रश्न पूछे, तो भगवान ने और डिटेल में बताया। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से अर्जुन का प्रश्न होगा। हाँ, इसके बाद अर्जुन का प्रश्न है और फिर अर्जुन ने प्रश्न फिर से पूछा, फिर भगवान उत्तर दे। ठीक है, तो ये जो है हमारा 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कैसे हो उसका प्रयास करें। चाहे खाना खाने में, चाहे कपड़े पहनने में, बाल बनाने में, चाहे तिलक लगाने में, चाहे कहीं घूमने में, किसी से मिलने में। आपको किसी व्यक्ति ने इनविटेशन दिया क्या हमारे विवाह में आ जाओ, हमारे बर्थडे में आ जाओ, आपके पास भले टाइम है, आप खाली उसको इतना बोल दो मेरे पास टाइम कम है, 5 मिनट के लिए आऊंगा बस। भले टाइम है, भले आपके पास दिन भर फुकट पड़ा, लेकिन आप उसको क्या बोलना, 5 मिनट के टाइम नहीं, ये काम है वो काम है, काम नहीं है तो भी झूठ बोल दो, जाओ 5 मिनट के लिए पानी पी के निकल जाओ। क्यों? क्योंकि कर्मी व्यक्ति, वो कर्मी व्यक्ति के पास टाइम नहीं वेस्ट करना है। उधर जाओगे तो सब फालतू कर्मी चर्चा होगी, वो कुछ ना कुछ तो आपको प्रेम के नाम पे कुछ ना कुछ खिला ही देगा। कभी कभी प्रेम की जब चर्चा होती है तो लोग बोलते हैं प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं इसलिए हम आपको ये देना चाहते हैं। तो तुम मेरे से प्रेम करते हो तो प्रेम के साथ रिस्पेक्ट भी करो ना। तो मेरा जो सिचुएशन है भक्ति का सिचुएशन, उसका रिस्पेक्ट भी करो ना, तभी तो प्रेम हुआ ना। तुम मेरे भक्ति का रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो और मैं तुम्हारे फालतू चीज का रिस्पेक्ट करके प्रेम स्वीकार करूं, इसलिए कौन सा प्रेम है? घटिया प्रेम। घटिया प्रेम है ना। आप बोल रहे हो कि आप मेरे से प्रेम करते हो और इसीलिए आप वो वस्तु मेरे को दे रहे हो जो मेरे भक्ति के लिए मुझे अनुकूल नहीं है। तो वो प्रेम है? वो जिद है। वो जिद है कि मैं तुमसे बड़ा हूं और तुमको मेरा बात स्वीकार करना पड़ेगा, और ऐसी जिद के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। कभी नहीं। मैं आश्रम में जब ज्वाइन हुआ तो हमारे पड़ोस में एक माता जी का विवाह था, मुस्लिम लोग हैं। तो उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, प्लीज आ जाना आ जाना। बोला ठीक है मैं आऊंगा लेकिन टाइम ज्यादा नहीं रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट के लिए आऊंगा। ठीक। मैं क्या किया बताया, धोती कुर्ता तिलक लगा के, ऐसे ही लोग दूर हो जाएंगे। दूर से दिख गया लड़का आ गया, उधर बुलाओ। 10 मिनट बोला था, 3 मिनट में शादी से बाहर निकल, 3 मिनट। गया स्टेज पे, लिफाफा दिया, उतरा नीचे, एक गिलास पानी पिया, बाहर। हाँ,
हमें अपने भक्ति के लिए, अपने भक्ति के कार्यों के लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। दुनिया बहुत मूल्यवान है, दुनिया का बहुत वैल्यू है, लेकिन मेरे लिए बेकार है। दुनिया का जितना भी आडंबर है, रिश्ते नातों का जो ये सब है, यूजलेस है। वो हमारी भक्ति का नाम का नहीं। हमारे भक्ति में केवल कृष्ण, कृष्ण के भक्तों का नियम ही सर्वश्रेष्ठ, और कुछ नहीं। प्रभु जी हम तो गृहस्थ है, वो तो समाज में नहीं। अरे आप लोग बड़े प्रचारक हो। ब्रह्मचारी तो 24 घंटा रहता ही नहीं है समाज में। गृहस्थ 24 घंटा समाज में रहता है। अगर सोचो आप लोग 24 घंटा कृष्ण चेतना में काम करोगे, आपके प्रभाव से कितने लोग भक्त बन जाएंगे। 24 घंटा अगर आप घर में रह रहे हो, धोती कुर्ता में, साड़ी में रह रहे हो, तिलक लगा के रह रहे हो, हमेशा कीर्तन चालू है, लेक्चर चालू है, पहली बात तो लोग आएंगे नहीं। लेकिन जो आएगा, अच्छा व्यक्ति आएगा, अपने आप फिल्टर हो जाएगा। आप जो खाओगे प्रसाद खाओगे, किसी को और दूसरा कुछ खाओगे नहीं। कोई व्यक्ति ने आपको कुछ दिया, प्रेम से स्वीकार करो, उसके बाद में किसी को बांट दो। तो कल एक माता जी ने मेरे को पूछा कि अभी गणपति आएगा, दुर्गा आएगा, है ना, कभी कभी बाबा लोग का बर्थडे भी आ जाता है, तो प्रसाद दे देते हैं लोग, भंडारा खाए, प्रसाद ले लो, मना मत करो। ले लो, चलते फिरते बाद में 4 कदम चल के किसी और को दे दो। जरूर थोड़ी उसने बोला ले लो, बोला हाँ अभी खाना खाया हूँ, पेट फूल है। भले भूखे रहे तो क्या हुआ? बोल दो हाँ अभी खाना खाया, पेट फूल। ठीक है ठीक है, 5 मिनट बाद खाता हूँ, चलेगा ना आज? 4 कदम चलो, 5 मिनट बाद किसी और को दे दो। बेर मिला तो किधर गया, गया अंदर। उसको थोड़ी पता किसको दिया। हमें अपनी समझदारी रखना है। तो हर चीज में ये 2 श्लोक है ना आखिरी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल भक्ति के लिए क्या अनुकूल है वो करो, और भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है तुरंत त्याग दो। और एकदम दृढ़ निश्चय रखो कि मेरे को करना ही नहीं। हाँ, नहीं करना। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो 4 बजे ना, 4 बजे ना। ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? क्या? हाँ रोहिणी माता चले गए। अरे बेटा गया तो नहीं, जब बाहर नहीं जाएगी। यशोदा मैया भी जा सकती थी, नंद महाराज भी जा सकते थे, कृष्ण ने, लेकिन बलराम जी ने ये नहीं बोला था मैं वापस आऊंगा। कृष्ण बलराम दोनों गए थे ना। बलराम ने ये नहीं बोला मैं वापस आऊंगा। और जो माता रोहिणी थी वो वृंदावन की नहीं थी, वो मथुरा से आई थी। कंस के भय से मथुरा में आके निवास कर रही थी। और नंद और यशोदा मथुरा के, वृंदावन के ही थे। वो मथुरा से गए, मथुरा से नहीं गए। वो उनका रहने का जगह वही था। तो जब कंस का भय खत्म हो गया तो माता रोहिणी वापस चली, और नंद यशोदा वहीं थी। और भगवान नंद और यशोदा को, गोपियों को, सबको, किसी को आने नहीं बोले थे। एक भक्त जो आ गया था, उनका फ्रेंड, उसको भी उन्होंने रास्ते में ही रोक दिया, पुचरी का लोटा, उसको भी रास्ते पे ही रोक दिया। बोले मैं वापस आऊंगा, और आ गए नहीं भगवान। तो नंद यशोदा को तो भगवान बोले थे, बाकी लोगों को मैं थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूँ, फिर अभी खेल कूद क्या जाऊंगा वापस। समझे? गए नहीं कभी। तो रोहिणी माता तो बलराम जी की माँ है, बलराम जी की माता। और वो वृंदावन की नहीं। वो कंस के भय से जितने भी भोज वंश है, वृष्णि वंश है, वो लोग यहाँ वहां फैल गए। तो जब कंस मर गया तो सब आ गए वापस। ठीक है। और कोई? और कोई? ऑनलाइन किसी का प्रश्न नहीं है?
आज ऑनलाइन बहुत कम हैवी क्लास हो गया। ठीक है, मेरो हरे कृष्ण भगवान भगवत गीता की जय श्री।